हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अपने 12th की तैयारी बहुत अच्छा से कर रहे होंगे। देखिए, आज ये आखिरी वीडियो बनेगा उन विद्यार्थी के लिए जो इस बार 12th का एग्ज़ाम देंगे। मैं आपको बता दूं कि 1 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट डे यानी 1 फरवरी को ही आपको मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देना है। उम्मीद है कि आप लोग अपने मैथ की तैयारी बहुत अच्छा से कर लिए होंगे। मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 गो रहेगा, जिसमें से 50 गो आपको सॉल्व करना है, और आपको 2 नंबरिया क्वेश्चन 30 गो रहेगा, जिसमें से 15 गो सॉल्व करना है, और 5 नंबरिया क्वेश्चन 8 गो रहेगा, जिसमें से 4 गो सॉल्व करना है। किस तरह से भरना है, किस तरह से सॉल्व करना है, ये मैं आपको बता दिया था आपके क्लास में लास्ट डेज में, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। आप ऑब्जेक्टिव में उसी क्वेश्चन को कलर कीजिएगा, उसी क्वेश्चन के आंसर को कलर कीजिएगा जिसको आप 100% से ज़्यादा भरोसा करके बना रहे हैं, यानी जिस पर आप खुद अंदर से कॉन्फिडेंस फुल हैं, यानी अंदर से आप एकदम कॉन्फिडेंस में हैं कि हम इस क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं, तभी आप उसको कलर करेंगे, अन्यथा उसको छोड़ देंगे। क्योंकि जब आपको 100 क्वेश्चन में से सिर्फ 50 क्वेश्चन बनाना है, तो जिसमें थोड़ा सा भी डाउट हो उसको छोड़ देना है। 30 गो 2 नंबरिया में से अगर आपको बनाना है 15 गो, तो उसमें भी जो क्वेश्चन आपसे बन जाए उसी को बनाएंगे। जो नहीं बनने वाला है उसको टच करके टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, या आजमाने के लिए भोंक भांक करने की आवश्यकता नहीं है। कन्फर्म है आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। 5 नंबरिया प्रश्न बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत होता है कि वो लंबे लंबे प्रश्नों को नहीं बना पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर 8 गो 5 नंबरिया में से 4 गो बनाना है, अगर आप 4 गो सही बना पा रहे हैं तो ठीक है, बना लीजिएगा। लेकिन अगर उस 4 गो में भी आप सही पूरा नहीं बना पा रहे हैं, तो आप गलत सही जरूर बनाइएगा, कुछ ना कुछ जरूर हल कीजिएगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ बना के आएंगे तभी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, काट करके भी कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। लेकिन यदि आप नहीं बना पाएंगे, छोड़ के चले आएंगे, तो आपको एक भी नंबर मिलने वाला नहीं है। इसलिए 2 नंबरिया और 5 नंबरिया प्रश्न के लिए आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। गलत सही नहीं बनता है तो भी बनाइएगा। अगर सही बन रहा है तो अच्छी बात है, गलत बन रहा है, नहीं बनाने आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी सॉल्व करके आना है, कॉपी भर के आना है। बात समझ रहे हो ना। ये उन विद्यार्थी के लिए बता रहा हूं जो बिल्कुल माने साफ मूर्ख है, क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है। जिनको साफ मैथ समझ में नहीं आता है वह कुछ ना कुछ लिख के जरूर आइएगा, बना के आइएगा। मैथ में ही कुछ उल्टा पुल्टा जैसे बनाने आए, गलत सही जो भी बनाने आए बनाइएगा। प्रयास करते समय हो सकता है कि सही बन जाए, इसलिए छोड़िएगा मत सोच करके कि आपसे नहीं बनेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए उसी प्रश्न को कलर कीजिएगा जिस पर आप 100% से ज्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं कि यह सही आंसर हम दे रहे हैं। ठीक है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, प्रायिकता का एक टॉपिक है माध्य, प्रत्याशा और प्रसरण, मानक विचलन। इसको हम आज समझाएंगे, ठीक है, बताएंगे। और ये आप लोगों के लिए आखिरी वीडियो है, इसके बाद कोई वीडियो आपके लिए बनने वाला नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतना जी जान लगा के, अभी जितना 5 दिन 7 दिन 10 दिन जो भी आपके लिए है उसको तैयारी में लगा दीजिए, झोंक दीजिए अपने आप को। हर दिन रात मेहनत कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि यही मेहनत रंग लाएगा, यही मेहनत आपको रिजल्ट देगा, यही मेहनत आपकी सारी गलतियों को माफ़ कर देगा। बात समझ रहे हैं ना। तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप इस कीमती समय को सो करके बर्बाद ना करें, आप इस कीमती समय को सोशल मीडिया पर बर्बाद ना करें, आप इस कीमती समय को इधर उधर किसी भी बातों में पढ़ के बर्बाद ना करें। ठीक है। तो बहुत नज़दीक आ गया है आपका एग्जाम। उम्मीद है कि आप मेरे बातों को दिल में बैठाएंगे और अभी से ही अपने कीमती समय को बर्बाद ना करते हुए तैयारी करेंगे। डर अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि बिहार सरकार भी आपके साथ है और हम भी आपके साथ हैं। हमने भी आपको बहुत पढ़ाया है, बहुत कुछ दिया है, हमें पूरा भरोसा है कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा।
मुझे पूरा भरोसा है। भले आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, क्योंकि आपको हम पढ़ाए हैं, हमें पता है कि हम क्या पढ़ाए हैं और क्या पूछेगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि रिजल्ट अच्छा होगा। इसलिए डर को अपने अंदर से सफाई निकाल दो। एकदम मत डरो, एकदम मत डरो। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा और तुम अच्छा से तैयारी कर लो। बस जो भी 2-4 गो सीखना चाहते हो, दिन रात पढ़ते ही रहो, देखते ही रहो। एग्जाम के बाद फिर सोशल मीडिया चला लेना, एग्जाम के बाद मस्ती कर लेना, लेकिन अभी भी वक्त है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड का सही उपयोग कर लो। आखिरी वीडियो है आपके लिए, इसके बाद मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कोई वीडियो बनाने वाला नहीं हूं, और फिर से आपको 12th मिलने वाला नहीं है, और मैं आपको 12th पढ़ाने वाला नहीं हूं दोबारा। हाँ, एक आवश्यक सूचना यह भी है कि अब मेरा सभी जगह, बसंतपुर, भगवानपुर और मदारपुर, सभी जगह 12th के बैच स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब मेरे पास वक्त भी नहीं है कि आपको 1-2 वीडियो और बना दें। मदारपुर में मेरा बैच 12th का स्टार्ट हो गया है। 9:20 से चलता है 10:20 तक। वहाँ अभी टेलर चल रहा है, मूवी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। 30 तारीख से बुक स्टार्ट कर देंगे मदारपुर में, ठीक है। और रही बात बसंतपुर की, तो बसंतपुर में बैच 11th का स्टार्ट है। मतलब क्लास बंद था लॉकडाउन से, अब क्लास चल रहा है, चालू हो गया है, और बहुत जल्द बसंतपुर में भी 12th का बैच स्टार्ट हो जाएगा। भगवानपुर में अनाउंस हो गया है, 1 फरवरी से 12th का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आपके संपर्क में अगर कोई भी विद्यार्थी है, या अभी 11th के जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, आप इसे औरों को बता सकते हो, खुद आ सकते हो। यदि मेरी पढ़ाई अच्छा लगता है, आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो। बाकी तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमेशा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, करूँगा। लेकिन अभी जो 12th के एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये आखिरी वीडियो है। उनको फिर अब 12th का कोई वीडियो मिलने वाला नहीं है, और उनको आगे 12th का मतलब एग्जाम के व्यू से तो वो अब तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए आखिरी वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, पढ़ लीजिए, सीख लीजिए। देखिएगा, आज हम आपको बताने वाले हैं किसी भी प्रायिकता बंटन का। पिछले वीडियो में हम आपको प्रायिकता बंटन बनाने के लिए बताए थे। किसी भी प्रायिकता बंटन का माध्य कैसे निकलेगा, प्रसरण कैसे निकलेगा, और उसका मानक विचलन कैसे निकलेगा, इस चीज को हम सीखेंगे। देखिएगा, प्रायिकता बंटन हम जब आपको पढ़ाए थे, तो इस तरह से हम बताए थे कि इसमें यादृच्छिक चर x रहता है और इसमें p ऑफ x रहता है। इस तरह से बताया गया था। अब यादृच्छिक चर x जो है, इसमें जो कुछ भी आएगा, अगर इसको x1, x2, x3 डैश 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 xn तक लिया जाए, और इसकी प्रायिकता p ऑफ x1, p ऑफ x2, p ऑफ x3 डैश डैश p ऑफ xn तक जाए, तो यह एक प्रायिकता बंटन है। इस तरह से आंकड़ा अगर आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका माध्य निकालें, इसका प्रसरण निकालें, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। और ये जो प्रायिकता बंटन है, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ये बंटन ही दे दिया जाए इस तरह से बना करके, और कहा जाए कि इसका माध्य निकालें, या हो सकता है कि भाषा में क्वेश्चन लिख के कहा जाए कि पहले इस क्वेश्चन का प्रायिकता बंटन बनाएं और तब इसका माध्य निकालें। तो अगर बंटन पहले से मिला रहेगा तो भी माध्य निकल जाएगा। अब बंटन अगर नहीं होगा, भाषा में क्वेश्चन होगा, तब बंटन बनाना हम सिखा चुके हैं, और आज एक एग्जाम्पल में आप फिर से सीख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर ये किसी परीक्षण का अगर ये प्रायिकता बंटन है, तो इसका माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है माध्य, जिसको प्रत्याशा भी कहा जाता है, प्रत्याशा। और इसी को म्यू से सूचित किया जाता है, इसी को ई ऑफ एक्स से सूचित किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, माध्य बोले, प्रत्याशा बोले, या म्यू बोले, या ई ऑफ एक्स बोले, इसका मान होता है सिग्मा, सिग्मा माने जोड़, i इक्वल टू 1 से n तक, एक्स आई और पी आई। ध्यान देना, एक्स आई पी आई। अब जो है एक्स आई है,
वह इस लाइन में जितने भी आए हैं x1 x2 x3 यही xi है। i का मान 1 से n तक रखना है। तो अगर यहाँ 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे तो x1 x2 x3 बनेगा जो कि इसमें उपस्थित है। तो xi इसको कहा जाता है और pi जो है pi इसके प्रायिकता को कहा जाता है। समझ में आया? और i का मान 1 से n तक रखना है, यानी n गो घटना है तो n गो उसकी प्रायिकता है। तो घटना और उसकी प्रायिकता को गुना किया जाएगा, यादृच्छिक चर और उसकी प्रायिकता को गुना किया जाएगा और फिर उसको जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है सिग्मा। आपको याद भी होगा 10th क्लास का जब आप माध्य निकाल रहे होंगे तो उसमें भी सिग्मा ऑफ fx आप एक फार्मूला पढ़े होंगे जो कि माध्य के लिए लगता था। तो उसी तरह से यहां भी है xi और pi, xi और pi, xi और pi, xi और py सामने सामने गुना करके अगर सबको जोड़ दिया जाए तो वो माध्य निकलता है। क्या निकलता है? माध्य। माध्य को ई ऑफ एक्स से या म्यू से या प्रत्याशा या माध्य बोलकर सूचित किया जाता है। ठीक है। दूसरा नंबर में होता है प्रसरण। प्रसरण, प्रसरण को कहा जाता है इंग्लिश में वेरियस ऑफ एक्स। वेरियस ऑफ एक्स इसको कहा जाता है प्रसरण। प्रसरण का इंग्लिश वेरियस होता है, तो वेरियस ऑफ एक्स। अब इसका सूत्र होता है, जानते हो कौन सी? इसका सूत्र होता है सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू के होल स्क्वायर इंटू पी आई। देख लो, ये फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस म्यू के होल स्क्वायर इंटू पी आई। पी आई चाहे पी एक्स आई भी इसको बोल सकते हो। ध्यान दीजिएगा फटाफट। जो हाई है ना, ये एक्स आई है, x1 x2 x3, इसमें से म्यू घटाना है। म्यू मतलब माध्य, म्यू मतलब माध्य। जो है यादृच्छिक चर का मान x1 x2 x3 है, इसमें से बारी बारी क्या घटाना है? म्यू। म्यू माने माध्य, घटा करके उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके जो आएगा उसमें इससे गुना करेंगे सामने सामने। जैसे मान लो यहाँ कोई अंक होगा और माध्य कोई अंक आया होगा, तो इसमें से पहले माध्य को घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, जो आएगा उसमें इससे गुना होगा। फिर इसमें से माध्य को घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, जो आएगा उसमें इससे गुना होगा। फिर इसमें से माध्य को घटाएंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, और जो मान आते जाएगा उसको जोड़ेंगे भी, क्योंकि इसमें सिग्मा भी लगा है। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका किसके लिए? प्रसरण के लिए। कहीं कहीं पी आई के लिए पी एक्स आई भी लिखा रहता है कोष्ठ में। ठीक है, तो वो भी चलेगा। मान लीजिए कि हम आई पी आई लिखे हैं, इसको चाहे तो हम पी ऑफ एक्स आई भी बोल सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स आई, तो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए तो हम इसके बाद अब आगे चलेंगे। हमने आपको सिखा दिया कौन सी? माध्य सिखा दिया, प्रसरण सिखा दिया, सूत्र बता दिया कि इस सूत्र की सहायता से बनेगा, और हम एक क्वेश्चन भी बनाएंगे। बच्चों को थोड़ा सा ही पी एक्स आई ज्यादा याद नहीं रहता है, तो हम उसको रटवाते हैं यही चीज, पी आई बोलो। क्या बोलो भाई? पी आई बोलो। पी आई बोलना आसान है, लेकिन पी एक्स आई बोलना थोड़ा सा कठिन लगता है। तो हाई याद हो जाएगा, सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई पी आई। ना कुछ समझ में आए तो सामने सामने गुना होगा और जोड़ा जाएगा, माध्य निकल जाएगा। और इसमें से माध्य को घटा के स्क्वायर करके इसको गुना किया जाए और बार बार ऐसा करते करते जोड़ा जाए तो उसका निकल जाएगा प्रसरण। अभी अगर कहने में कम समझ में आ रहा होगा तो जब एक क्वेश्चन सॉल्व होगा तो ज्यादा समझ में आएगा। और एक तीसरा इसमें फॉर्मूला होता है मानक विचलन का। मानक विचलन का, तो मानक विचलन का सूत्र होता है रूट अंडर वेरियस ऑफ एक्स। ये फार्मूला होता है मानक विचलन का, रूट अंडर वेरियस ऑफ एक्स। अब इस तीनों सूत्र की सहायता से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके सामने, आप उसे सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, सूत्र को देख लीजिए, मुझे याद है, आपको भी याद हो जाना चाहिए।
एक और बात आपको हम बता दें, जितने भी 12th के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस बात को जरूर दिमाग में रखना कि कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसे आप देखोगे तब मन करेगा कि बन जाएगा, हमसे बना देंगे, और जब बनाने जाओगे तो वह इतना ना लंबा होगा, इतना ना उसमें जोड़ घटाव गुना भाग मिलेगा कि वो गलत हो जाएगा। और ऐसा 2-3 सालों से पीछे से क्वेश्चन पूछते आ रहा है 5 नंबरिया में, तो आपको उस टाइप का क्वेश्चन छोड़ देना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको क्लास में तो बहुत चीज पढ़ाया गया है, उसके बावजूद भी उनको कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो एब्सेंट होने के कारण छूट गया है, समझ में नहीं आया है, या एब्सेंट नहीं है लेकिन उसके बाद भी समझ में नहीं आया है, भारी लग रहा है, वैसे उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ जाए तो भी उनको छोड़ना है। जैसे हम आपको समझा देते हैं, ए बी के होल इनवर्स निकालना हो, चाहे सिद्ध करना हो ए बी के होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इतने बड़े सवाल अगर ए 3/3 कोटि का एक अभिहू दे दिया गया है और हई सिद्ध करने को कह दे तो आसान लगेगा आपको, क्योंकि आप अभिहू को बड़ी जोर शोर से और समझ समझ के पढ़ते हैं। शुरू में अभिहू चैप्टर हर किसी को आसान लगता है, और वह अभिहू के वजह से कहेगा कि तो हम बना देंगे, और जब शुरू करेगा बनाने जाएगा ना तो उससे माने कहीं ना कहीं माइनस प्लस की गलती होनी ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर सिद्ध करने के लिए आता है तो माथापेची करने की आवश्यकता नहीं है, उसको छोड़ देना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है। 3/3 कोटि के अभिहू रूपांतरण आ जाए, हम मानते हैं कि आप मेहनत करोगे बना दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो जाएगी। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनसे मिस्टेक हो जाएगी। यानी हम यही बोलेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन को आप पूर्णतः अंदर से कॉन्फिडेंस में हो कि आप बना लोगे तभी बनाना, ना तो गलती सही करके आप का फायदा है, अपना संख्या भी गिना लोगे कि हाँ हमने क्वेश्चन को बनाया और गलत भी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप रिजेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है, तो भैया मैक्सिमा मिनिमा से अगर 5 नंबरिया आ भी जाए तो रिजेक्ट कर दो। अगर तुम्हें दिक्कत लगता है तो, अगर बना लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चों को 3D में प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे बच्चों को डिफिनिट इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए तो बिहार सरकार रिजेक्ट करने का ऑप्शन दी है। जिस क्वेश्चन को पढ़ के लगे कि हाँ ये चीज हमसे नहीं बनेगा उसको छोड़ देना। कोई कोई ऐसा भी क्वेश्चन लगता है कि आसान है, ये हम बनाए हैं, अब बनाने जाते हैं तो लंबा प्रोसेस हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। अब किसी को अभिहू रूपांतरण से ए इनवर्स निकालने को कह दे 3.4 हो गया। योगफल के सीमा से लिमिट, योगफल के सीमा से अगर कह दे इंटीग्रेशन निकालने का तो हो गया कल्याण। तो ऐसे लंबे चौड़े प्रश्न जिससे माने जिसमें आपसे कहीं मिस्टेक हो जाता हो, गलती हो जाता हो, बार बार गलती हो जाता हो, जिसमें गलती होने का चांस ज्यादा है, जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग ज्यादा करना है, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, उस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो क्योंकि रिजेक्ट करने का ऑप्शन है। लेकिन अगर जो आपसे बन रहा है, बन जाएगा, उसको बनाना भी है। जब लास्ट में ऐसी नौबत आ जाए कि एक भी क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है, सब रिजेक्ट करने वाला आ गया है, तो भी तुमको छोड़ना नहीं है, तब गलत सही कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हो? ये हारने पर हम बोल रहे हैं। जब कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको आज तक वो दिल्ली कमा रहा था, एक बार परीक्षा देने आ गया, चाहे वो पढ़ा है लेकिन ठीक से नहीं पढ़ा है, लफुआई किया है, घूमा है, खूब मजा लिया है, उसकी भी जिंदगी है, उसको भी पास होना तो जरूरी है ना जी। तो छोड़ना मत भाई, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, बनाना है। गलती सही लास्ट में जब कुछ ना बने तो भी बनाना है, कैसे हूं बनाना है। बात समझ रहे हो? तो इस चीज को दिमाग में रखना। चलो फिर आते हैं अपने पॉइंट पे। एक क्वेश्चन हम लिखेंगे अभी और आपको माने उससे समझना है, बनाना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक न्याय सिक्के को 3 उछालों पर, एक न्याय सिक्के की 3 उछालों पर प्राप्त चीतों की संख्या का माध्य ज्ञात करें। क्वेश्चन है, एक न्याय सिक्कों, एक न्याय सिक्का के 3 उछालों पर, 3 उछालों पर चीतों की संख्या का माध्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, एक न्याय सिक्का के 3 उछालों पर चीतों की संख्या का माध्य ज्ञात करें, ठीक है।
ये क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब आओ बनाते हैं। माध्य के जगह पर प्रत्याशा भी पूछ सकता है, बोल देगा प्रत्याशा ज्ञात करें, म्यू ज्ञात करें, ई ऑफ एक्स ज्ञात करें, जहां एक्स एक यादृच्छिक चर है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। अब माध्य निकालना है तो प्रायिकता बंटन आवश्यक है। प्रायिकता बंटन आवश्यक है तो आओ इसको सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा। तो एक न्याय सिक्का के 3 उछालों पर, तो हर कोई जानता है कि चूंकि एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए तो एक सिक्का को 3 बार उछाला जाए तो कुल घटना S बराबर, तो कुल घटना इधर लिखेंगे S बराबर या तो तीनों हेड आएगा या तीनों टेल आएगा, या दूगो हेड आएगा एगो टेल, या एगो हेड दूगो टेल, या दूगो टेल एगो हेड, या एगो टेल दूगो हेड, या टेल हेड टेल, या हेड टेल हेड। काउंटिंग कर लो, 8 गो होगा। एगो दूगो तीन गो चार गो पाँच गो छह गो सात गो 8 गो। एक सिक्का के 3 उछालों पर टोटल घटना यही होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं, माना x चीतों की संख्या को दर्शाता है, चीतों की संख्या को दर्शाता है। याद रखना, जब भी कभी माध्य निकालना हो या जब भी कभी प्रायिकता बंटन बनाना हो तो आपको एक x यादृच्छिक चर मानना पड़ेगा, और ये उसी को माना जाता है जिसका माध्य निकालना होता है, चाहे जिसकी संख्या का प्रायिकता बंटन बनाना होता है। तो यहाँ चीतों की संख्या का माध्य निकालना है तो हम चीतों की संख्या को क्या मानेंगे, x मानेंगे, और इसकी शुरुआत 0 से करते हैं। जैसे सोचो तुम, अगर कहा जाए कि P ऑफ x बराबर 0, तो x बराबर 0 का अर्थ है कि x चीतों की संख्या को बता रहा है, और चीतों की संख्या जिस समय 0 होगी उसकी प्रायिकता बतानी है। तो चीत माने h, चित माने h माने हेड, जिसमें हेड 0 गो हो, यानी h एक भी नहीं हो। चीतों की संख्या 0 यानी हेड 0 वाला इसमें कौन है, तो है जिसमें h एक भी नहीं है। और ऐसा ऐसा इसमें कई गो है, तो एगो है, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/8। इसकी प्रायिकता होगी 1/8। इसमें p लगा है मतलब प्रोबेबिलिटी। अब p x बराबर 0 के बाद 1 पर जाते हैं, यानी चीतों की संख्या एक होने वाला उठाना है, माने एगो हेड वाला उठाना है। चित माने हेड, तो एगो हेड वाला एगो एच वाला उठाना है। तो एगो हाई है, एगो हाई है, एगो हाई है, 3 गो है, तो इसका हो जाएगा 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2, यानी 2 गो हेड वाला उठाना है, तो 2 गो हेड वाला एगो हाई है, आ एगो हाई है, आ एगो हाई है, 3 गो इहो है, तो इसका भी हो जाएगा 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3, 3 गो हेड वाला उठाना है, 3 गो हेड वाला, तो 3 गो हेड वाला हाई है, इसके अलावा कौनो नहीं है, तो 3 गो हेड वाला हाई है, तो कई गो है, एक गो है, तो 1/8। इसके अलावा आप P ऑफ x बराबर 4 नहीं ले सकते हो, क्योंकि 3 ही उछाल है, 4 गो हेड वाला इसमें मिलबे नहीं करेगा, तो इसको हम काहे ला लेंगे, नहीं लेंगे, तो 3 तक जाएगा, यानी x के संभव मूल्य कितने तक होगा, 3 तक, 0 1 2 3 तक। अब भाई जो मिला है इसी से तो प्रायिकता बंटन बनता है। प्रायिकता बंटन, अब प्रायिकता बंटन के लिए ऐसे हम बनाएंगे, ऐसे एगो में x रहेगा, एगो में P ऑफ x रहेगा, ऐसे। तो x में क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। 0 वाले के लिए 1/8 है तो 1/8 होगा, 1 वाले के लिए 3/8 है तो 3/8 होगा, 2 वाले के लिए 3/8 है तो 3/8 होगा, 3 वाले के लिए 1/8 है तो 1/8 होगा। अब बताओ कि इस भाषा वाले क्वेश्चन को पहले प्रायिकता बंटन तक पहुंचाने के लिए है सब ड्रामा हुआ, अब माध्य निकल जाएगा। किसी किसी प्रश्न में है प्रायिकता बंटन दिया रहेगा और तब कहेगा कि इसका माध्य निकालो,
प्रसरण निकालो, मानक विचलन निकालो। इस प्रश्न में सिर्फ माध्य पूछा है तो प्रायिकता बंटन के तुरंत बाद माध्य निकल जाएगा, लेकिन अगर मानक विचलन पूछ दिया, प्रसरण पूछ दिया तो वो भी निकालना पड़ेगा ना, तो हम वो भी आपको निकाल देंगे। यहीं पे एक ही वीडियो में सब काम हो जाएगा आपका। चलो अब माध्य की बात करते हैं। माध्य मतलब म्यू, माध्य मतलब म्यू, प्रत्याशा। सूत्र होता है सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई और पी आई, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला के तहत पूछा जाएगा आपसे तो म्यू का मान क्या निकलेगा, तो एक्स आई पी आई को जोड़ना है, इसको इसमें गुना करो, 0 गुने 1/8, जोड़ इसको इसमें गुना करो, 1 गुने 3/8, जोड़ इसको इसमें गुना करो, 2 गुने 3/8, जोड़ इसको इसमें गुना करो, 3 गुने 1/8 और इसको जोड़ो, तब म्यू का मान निकलेगा, हाई 0 हो जाएगा, हाई 3/8 हो जाएगा, आप प्लस हाई 3 दूनी 6/8 हो जाएगा, आप प्लस हाई 3 1 4 4/8 हो जाएगा, 4 और 3 6 4 10 10 3 13/8 हो जाएगा, 13/8 हो जाएगा। और इस प्रकार से म्यू का मान 13/8 हो गया। अगर हम उससे भाग देंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, उसके बाद 8 छक 48 यानी 1.66 के आसपास लगभग इसका मान निकलेगा, 1.66 यानी 13 में अगर हम 8 से भाग दें तो 1.66 के आसपास आएगा। 13.4 का ये क्वेश्चन नंबर 10 है, लगभग हम इसका आंसर मिला लेते हैं, देख लेते हैं। 13.4 का क्वेश्चन नंबर 10 1.5 आया है, 1.5 तो लगभग में 1.5 ही आना चाहिए, 1.5। हाई वाला 0 हो जाएगा, हाई हो जाएगा 3/8, हाई हो जाएगा 3 दूनी 6/8, हाई हो जाएगा 3/8, यहाँ 3/8 न होगा, देखो तो 6 3 9 और 9 3 12, यहाँ आ जाएगा कितना 12/8 और इसको कटाएंगे तो 4 तिहाई 3 चौका 12 और 2 चौका 8 यानी 3/2 आएगा, कट के 1.5 आएगा, एकदम सही जवाब आ गया। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था क्योंकि जब 3 एकम 3 होगा तो 3/8 आएगा और हम लिख दिए थे 4/8, ठीक है, तो इसके वजह से मिस्टेक हो गया था। अभी ये ठीक बना है, आंसर आया है 1.5, ठीक है। तो माध्य निकल गया, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं हुई होगी। क्या करना है माध्य के लिए, सामने सामने गुना, सामने सामने गुना, सामने सामने गुना, सामने सामने गुना और जोड़ देना, सिग्मा ऑफ एक्स आई पी आई हो जाएगा, माध्य निकल गया, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब अगर इसी प्रश्न का प्रसरण निकालना हो, इसी प्रश्न का अगर मानक विचलन निकालना हो तो भी निकाल देते हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए तो कह रहा है प्रसरण, प्रसरण यानी वेरियस ऑफ एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है हर कोई जान रहा है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर इनटू पी आई, ये फार्मूला होता है प्रसरण का। तो चलो उसको निकालते हैं। एक्स आई में से म्यू घटाना है, अब 0 में से क्या घटाना है, 1.5 घटाना है, म्यू यही ना है। अब बताओ 0 में से 3/2 घटाओगे, 3/2 मतलब 1.5, हम ये घटाते हैं, 0 में से 3/2 घटाओगे और उसका स्क्वायर करोगे, तो तुम बताओ कि 0 में से हाई देखो हाई जो x है ना, x वह एक्स आई है, यानी इसी लाइन में से जो ऊपरला है ना, इसी लाइन में से बार बार हमें म्यू घटाना है, यानी 3/2 घटाना है, ठीक है, और उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर भी है, और जितना आएगा उसमें इससे गुना करना है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा। मान लो कि 0 में से 3/2 घटाओगे तो -3/2 आएगा और उसका स्क्वायर होगा तो 9/4 आएगा। अब इस 9/4 में गुना करना है पी आई से, मतलब 1/8 से, तो 1/8 गुना होगा, प्लस 1 में से घटा देना है 3/2, तो 1 में से 3/2 घटाओगे तो 2 एकम 2 में से 3 गया, का आएगा -1/2, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, 1/4 में गुना कर देना है कितना से भाई, तो 3/8 से, 3/8 से,
प्लस दे देंगे, आगे चलेंगे। 2 में से घटाना है 3/2, तो 2 में से 3/2 घटेगा तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1/2 आएगा, और इसका स्क्वायर करना है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, और उसमें गुना करना है 3/8 से, 3/8 से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 3 में से फिर घटाना है 3/2, तो 3 में से हम घटाएंगे 3 में से घटाएंगे 3/2, तो 2 3 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3/2 आएगा। अब इसका स्क्वायर होगा तो 9/4 होगा, 9/4 होगा, और इसमें गुना करना है 1/8 से, तो 1/8 से गुना होगा। बोलो तो हम क्या किए हैं, इसमें से म्यू घटाए हैं, जो आया है उसका स्क्वायर किए हैं, जो आया है उसमें इससे गुना किए हैं, जो कि यहाँ है। ठीक है, 1 में से हम 3/2 घटाए हैं, जो आया है उसका स्क्वायर किए हैं, जो आया है उसमें फिर 3/8 से गुना किए हैं और यहाँ लिखे हैं। मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, फिर जो आएगा उसमें इससे गुना होगा और यहाँ लिखाएगा। इसमें से फिर इसको घटाएंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, और फिर जो आएगा उसमें इससे गुना होगा और यहाँ लिखाएगा। वही काम हम किए हैं। ठीक है, अब इसी चीज को अगर दोबारा वीडियो देख लीजिएगा तो आपका दिमाग खुल जाएगा, अगर एक बार में समझ में नहीं आया होगा। चलो, अब भाई जो आया इसको हल कर दो। 9 एकम 9, 8 चौका 32, तो 9/32, 3 एकम 3, 3/32, 3 एकम 3, 3/32, 9 एकम 9, 9/32, 9 गो 9 गो 18 गो 3 गो 21 गो 3 गो 24 गो, 24/32, 24/32 को कटाओगे तो 3 8 24, 4 8 32, यानी 3/4। अब 3 में 4 से भाग दे सकते हो, भाग दोगे तो कुछ ना कुछ आएगा, वह आपका कौन सी कहलाएगा, प्रसरण कहेगा। ठीक है, यानी नहीं भी भाग दोगे तो इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, या भाग दे सकते हो तो भी आपकी मर्जी है, भाग दे देना, प्रसरण निकल जाएगा। ठीक है, प्रसरण के बाद एगो सूत्र होता है मानक विचलन का। अगर प्रश्न में मानक विचलन भी पूछ दिया है तो मानक विचलन का सूत्र होता है रूट अंडर प्रसरण, यानी वेरियस ऑफ एक्स। तो वेरियस ऑफ एक्स यानी प्रसरण का मान आया है 3/4, इसी को रूट में डाल देंगे तो ये मानक विचलन कहलाएगा। ठीक है, तो हाई मानक विचलन हो गया, हाई प्रसरण हो गया, हाई माध्य हो गया। तो एक ही प्रश्न में हमने तीनों चीज बता दिया। अब देखो होता क्या है कि अगर ये प्रश्न 5 नंबर में पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा तो भाषा में देगा, 5 नंबर में पूछेगा तो सिर्फ माध्य निकालने तक देगा। अगर आंकड़ा दे दिया यानी प्रायिकता बंटन पहले से दे दिया तब 5 नंबर में पूछेगा तो माध्य भी निकालने को कह सकता है, प्रसरण भी निकालने को कह सकता है और मानक विचलन भी कह सकता है। लेकिन अगर प्रायिकता बंटन ना दे करके भाषा में दे दिया तो सिर्फ माध्य निकालने तक दे सकता है, माध्य निकाल के छोड़ दोगे तो तुमको 5 नंबर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन कैसा होगा ये तो अब वक्त बताएगा, हम क्या बता सकते हैं। लेकिन हम तुम्हें इतना बता दिए ना कि अगर भाषा में क्वेश्चन लिखेगा और सिर्फ माध्य निकालने को कहेगा तो यहाँ तक बनाना है। अगर प्रायिकता बंटन दे दिया कह रहा है कि माध्य भी निकालो, प्रसरण भी निकालो, मानक विचलन भी निकालो, तो ये सब निकालना पड़ेगा। हमने सबका फॉर्मूला दे दिया, सबको बता दिया। ठीक है, उम्मीद है कि आप सब कुछ क्लियर कर लिए होंगे, समझ गए होंगे, और प्रायिकता का भी हमने हर एक टॉपिक वादे के मुताबिक बता ही दिया। जो कुछ छूटा था वो सब कुछ हमने बता दिया, और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार के भी विद्यार्थी अच्छा स्कोर लाएंगे, काफ़ी भरोसा है। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करेंगे, और अपने अंदर से डर निकाल के तैयारी कीजिए। अपने समय का 1 सेकंड भी कहीं भी बर्बाद ना करें। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।